हेलो बच्चों। सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमारे को फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है बेटा। द फर्स्ट इज टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलालिटी prepared in different solvent will have same depression in freezing point। तो बेटा बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि we know that the depression in freezing point क्या होता है? KFM। तो बेटा भले से ही मोलालिटी सेम है, तो मोलालिटी तो सेम है, पर अगर अलग अलग सॉल्वेंट है तो उसका केएफ अलग अलग होगा। तो अगर केएफ अलग अलग है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग होगा। तो यही पहली स्टेटमेंट ही हमारी फॉल्स निकल गई। सो जो हमारा सही आंसर जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दूसरे भी ऑप्शंस देख लेते हैं। The next is osmotic pressure of the solution is given by equation phi equals to CRT। बिल्कुल सही है। osmotic pressure phi equals to CRT से ही पता लगता है, जहाँ पे C concentration होती है in the form of molarity। The next is decreasing order of osmotic pressure of 0.01 molar solution of barium chloride, potassium chloride, acetic acid and sucrose is ये। तो बेटा we know that पाई क्या होता है। दिस इज, अगर हम बात करें, अगर कभी इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाए तो हम पाई का फॉर्मूला ICRT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ICRT, वेयर I इज द पॉइंट ऑफ फैक्टर। अब जैसे जैसा बेटा I की वैल्यू बढ़ेगी तो पाई की वैल्यू बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा पाई किस में होगा? जिसका I मैक्सिमम होगा। तो बेटा BaCl2 का I मैक्सिमम है, जिसके 3 है वैल्यू, क्योंकि ये 3 आयंस में आयनाइज हो जाएगा। KCl 2 में आयनाइज होगा तो इससे कम। बेटा CH3COOH भी 2 में होगा, पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% आयनाइज नहीं होगा। जबकि KCl 100% होगा, तो वो तो उसका I की वैल्यू पूरी ही 2 हो जाएगी। बट फॉर CH3COOH द वैल्यू ऑफ I विल बी लेस देन दैट ऑफ 2 एंड मोर देन दैट ऑफ 1। एक से ज्यादा होगी, दो से कम होगी, दोनों के बीच में होगी। एंड लास्ट इज सुक्रोज। बेटा ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका I1 होता है, तो ये तो सबसे पीछे खड़ा होगा। तो ये भी बात सही बोल रहा है। And last is according to Raoult's law, vapor pressure exerted by volatile component of a solution is directly proportional to the mole fraction in the solution। बिल्कुल सही बोला है। Raoult's law यही तो बोलता है बेटा कि भाई partial pressure will be proportional to the mole fraction, and जब proportionality sign हटता है तो यहाँ पर P नॉट ए आ जाता है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी सही है। सो फॉर दिस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वही फॉल्स स्टेटमेंट रही थी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।